एजाज़ क्यों पीछे रहता, वो भी आ गया मैदान में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ सीमा सचिन या सीमा हैदर या सीमा क्या, कुछ समझ नहीं आ रही कि इस सीमा का हस्बैंड या पति कह लीजिए अब सचिन है, या इसका हस्बैंड, इसका पहले वाला हस्बैंड गुलाम हैदर है, या अब उन दोनों में से कोई इसका हस्बैंड नहीं रहा। ये हम नहीं जानते, क्योंकि इस बारे में भी मैंने कोई ख़ास रिसर्च नहीं की है कि सीमा जो है जब वो मुर्तद हुई है तो क्या उसका पहले वाला निकाह ख़त्म हो गया। आई थिंक तो वो निकाह ख़त्म हो गया है, लेकिन रिसर्च नहीं है, इसलिए मैं वसूख से कोई बात नहीं करी। दोस्तों, मार्केट में नई और ताज़ा ख़बर क्या आई है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि सीमा आखिर इंडिया गई तो क्यों, सीमा का इंडिया जाने का मेन मकसद क्या था। सीमा के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स कह लीजिए कि मार्केट में आ चुके हैं। एक लड़के ने तो आई थिंक कुछ 6-7 लड़कों का नाम ले लिया कि उन सब के साथ ही सीमा के अफेयर्स रहे हैं। सीमा जिन जिन के साथ पबजियाँ खेलती रही है उन सब के साथ चक्कर टांके कुछ भी कह लीजिए वो सीमा का चलता रहा। अलग अलग वक्त में अलग अलग लड़कों को रिझाना और उनको बेवकूफ़ बनाना, उनसे दोस्ती लगाना। ज़ाहिर सी बात है, कन्याकुमारी जवान है और पति जो है वो कंट्री से बाहर है, तो फिर ये बेचैनी, ये बेताबी, ये सब कुछ तो होना था। सीमा को जो मिला, जब मिला, जहाँ मिला, सीमा ने उस फ़ायदे को, मतलब उस मौके को अच्छे से अवेल किया, उसका खूब फ़ायदा उठाया। सीमा जो है उसने सीमा इसीलिए पार की, लेकिन चलिए ये बाद में बताते हैं कि सीमा ने सीमा क्यों पार की। पहले मैं बात करने वाली हूँ जो मुझे पिक्चर्स मिली, मैं साथ यहाँ लगाऊंगी। इनमें से एक पिक्चर है, एक शख्स आपको दिखेगा जिसने सीमा के बच्चों को, अपनी सीमा के किसी बच्चे को अपनी गोद में बिठा रखा है और वो सीमा के साथ बैठ रखा है। ये किसी शॉर्ट वीडियो से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है और ये मैं यहाँ लगाऊंगी। ये बंदा है एजाज़ नामी शख्स। जी दोस्तों, जब इसकी वीडियो मंजर आम पर आई और सीमा से इंडिया में सवाल किया गया कि ये क्या कारनामा था और ये एजाज़ कौन है जो दिन देखता था ना रात और तुम्हारे घर से बरामद होता था और ये तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाता था, तो सीमा का कहना ये था कि ये मेरी मालिक मकान के बेटे की बेटी का भांजा था। हैरत सी बात है, बेटी का भांजा, सीधे से कहिए ना कि आपकी मालिक मकान की बेटी का बेटा, क्योंकि भांजा तो बहन का ही बेटा होता है। खैर, इस भूल भुलैया घूम घुमैया से बाहर निकलते हैं। लेकिन ये जो कोई था, ये यंग लड़का, और इतनी हंसी और मुस्कुराहट के साथ वीडियोस बना रहा है इसके साथ। जब एक घर में, मुसलमानों में, हमारे मज़हब में ये मानना है, ये कहना है और ये हमें सीख सिखाई जाती है कि जब एक घर में एक गैर महरम जवान औरत के साथ एक गैर महरम शख्स हो तो उन दोनों के बीच तीसरा सिर्फ शैतान होता है और कोई नहीं। जब एक घर में अकेली एक औरत रहती है, उसका पति उस सिटी में नहीं, उस कंट्री में नहीं है, तो किसी जवान मर्द का उसके घर में क्या काम था। ये कहती है कि हमारे भाइयों की तरह था, मेरे भाइयों की तरह था। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो बेबी सिटिंग के लिए इसके घर आता था। बेबी सिटिंग के लिए इसको कोई जो है वो लड़की, कोई बच्ची नहीं मिली थी, कोई खातून नहीं मिली थी। बेबी सिटिंग के लिए इसको एजाज़ ही मिला था। ऐसे दोस्तों, ये दाएं बाएं आए शाएं सितारा की स्टोरी में भी आपको याद है कि एक एजाज़ नामी शख्स जो है वो काफ़ी वायरल हुआ था, और अब यहाँ पर भी एक एजाज़ नामी शख्स वायरल हो रहा है। मेरे ख्याल से ये नाम ही कुछ अजीब सा है कि इससे पर्सनैलिटी ही बंदे की कुछ अजीब सी हो जाती है और वो इस किस्म की चीज़ों में वायरल हो जाता है। खैर, किसी भी नाम को बुरा कहते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और पिक्चर मैं ऐड करूँगी जहाँ ये मोहतरमा एक अजीब से चेहरे, एक लंबे से फेस और बड़ी बड़ी मूंछों वाले शख्स के साथ भी बैठी हुई आपको दिखेंगी। वहाँ ये मोहतरमा जो है समोसे उड़ा रही हैं, अपनी किसी फ्रेंड के साथ बैठी हुई। वो कौन है अब ये नहीं मालूम। ये कहती हैं कि हम मार्केट में शादी की शॉपिंग के लिए गए थे और वहाँ हमने वीडियो बनाई किसी की शादी की शॉपिंग के लिए। चलें, इसको भी साइड में करते हैं। एक और पिक्चर मैं यहाँ जो है डालूँगी, वो है डांस की पिक्चर। जनाब, ये लड़की डांस कर रही है, सीमा साहिबा, और ये किसके साथ डांस करती है ये हमें मालूम ही नहीं है। एक हट्टा कट्टा मर्द, जिसे मैं लड़का नौजवान नहीं कहूँगी, वो तकरीबन 40-45 साल की एज का जो है वो मर्द है और इसके हस्बैंड की उम्र का लगभग है। उसके साथ इंतहाई बेहुदा डांस कर रही है लड़की। यहाँ तक कि उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस वक्त ये डांस कर रही है, ये मर्द डांस कर रहा है, उसके पीछे 2-3 लड़कियाँ अलग से भी डांस कर रही हैं। लेकिन जब इस मर्द के दोनों बाजुओं को पकड़ के बेहुदा हरकतें करती है तो वो लड़कियाँ रुक कर मुड़कर इसको देख रही
ہوتی ہے کہ آخر سیما یہ کیا کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے باہر کی کمائیاں ہیں اور سیما کی بےتابی ہے، شوہر تو 2-3 سال باہر سے آتا ہی نہیں ہے، تو یہ حرکتیں جو ہیں یہ سیما کی تھیں. اور اب آ جاتے ہیں مین آج کے ٹاپک کے اوپر کہ سیما نے آخر پاکستان کی سیما کیوں کراس کی. جی دوستو، اس کے پب جی فرینڈز کا کہنا یہ ہے کہ سیما کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ورلڈ کپ جا کر دیکھنا چاہتی تھی انڈیا میں. میں نہیں جانتی، کرکٹ سے میرا کوئی لگاؤ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے مجھے کوئی انفو نہیں ہے دوستوں کہ یہ آنے والا ورلڈ کپ انڈیا میں ہی شاید ہونے والا ہے. اور اس بندی نے یہ طے کر رکھا تھا کہ یہ اس بار انڈیا جا کر ورلڈ کپ دیکھے گی. اور لوگوں کا کہنا یہ ہے، اس کے ساتھ کے فرینڈز کا کہنا جو اس کے ساتھ پب جی کھیلا کرتے تھے، جو کبھی اس کے ہاتھوں بے وقوف بھی بنے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کی دلی خواہش تھی کہ یہ انڈیا جا کر پب جی کہہ رہی ہوں ورلڈ کپ جو ہے وہ کرکٹ ورلڈ کپ دیکھ کر آئے گی اور یا دیکھے گی جو کچھ بھی تھا. اب دیکھ لیجئے کہ سیما اپنی اس بے وقوفانہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے انڈیا پہنچ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں سیما کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. ویسے اس کے کلمے، اس کے صورتوں سے ریلیٹڈ جو ہے کافی ساری ویڈیوز وائرل ہیں، اس کی ہندی سے ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں وائرل ہیں، اور واقعی وہ بہت، میں کہتی ہوں کہ شدھ ہندی بولنے لگی ہے بھائی، کیونکہ اس کی یہاں کی پاکستان کی ویڈیوز بھی باہر آ رہی ہیں، منظر عام پر آ رہی ہیں، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے ہی گئی ہے. لیکن میں ابھی تک حیران ہوں کہ پاکستان انٹیلیجنس اس معاملے میں کیوں انویسٹیگیشن نہیں کر رہی. حیرت کی بات ہے. دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. لگتا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس کو فرصت ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کیسے فرصت ہوگی، یہاں پر سیاسی حالات ہی اتنے خراب چلتے ہیں اور بھی دکھ ہے زمانے میں سیما کے سوا. خیر دوستو، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.